अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी प्यारी निशी देहरादून से आज 6 मार्च का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 12:50 पर करने की आज्ञा चाहती है और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करके उनके मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग की शुरुआत करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी और प्यारी संगत जी, सबके तरफ से गुरु जी से हम नतमस्तक होकर अरदास करते हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ भरें, सबको सुख शांति दें और हर एक पर आई हुई हर विपदा हर मुसीबत को दूर करें। गुरु जी, सबसे पहले तो आपकी बेटी आपसे क्षमा चाहती है कि कल का अपना शुक्राना सत्संग नहीं करा, ना ही जो बुक रीडिंग की सेवा थी वह करी। गुरु जी, आप अंतर्यामी हैं, आपको पता है कि कल क्या मन में द्वंद्व चल रहे थे, क्या परेशानियां थीं, क्यों मन परेशान था। गुरु जी, हमें पता है जिन परेशानियों में अभी हमको आपने डाला है वो हमारे कुछ कर्मों का ही फल है, लेकिन शुक्राना है आपका कि हर परेशानी से हर उलझन से हमें आप निकालते हो, हमें हिम्मत देते हो। जो आपकी बेटी के बच्चों में के जीवन में हो रहा है, जो उनकी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं गुरु जी, वो आप तो जानी जाननहार हो, आपको क्या बताना है और दुनिया को क्या सुनाना है, आप जानते हैं और आप ही हल निकालते हैं। जो भी आप इसका हल निकालेंगे गुरु जी, वो सब सिर मत्थे हैं हमारे, क्योंकि हमें पता है आपने वही करना है जो आपकी बेटी के, उसके परिवार के, उसके बच्चों के लिए हित में होगा। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है आपका अनंतम अनंतम, हमें इस औखी घड़ी में संभालने का, हमें हिम्मत देने का और ये एहसास दिलाने का कि आप साथ हैं, जो भी होगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। 2 पंक्तियों के साथ गुरुजी जो ये आपने शब्द लिखवाया था कभी, उसके साथ ही आज का सत्संग की शुरुआत करती हूँ। मैं सबदा हो के देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस यह एहसास ही काफ़ी है। मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मुझको अपने में समा लो प्रभु, एक यह अरदास हमारी है। अब और नहीं कुछ चाह मुझे, जब तेरी भक्ति पाई है। जब तेरी भक्ति पाई है, मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तूने हर पल साथ निभाया है, मेरी डूबती नैया संभाली है। जब जब विपदान पड़ी, तू बन मेरा सारथी आया है। तूने अपनी कृपा दिखा के प्रभु, हर जन का है उद्धार किया। तूने अपनी कृपा दिखा के प्रभु, हर जन का है उद्धार किया। मैं सबका हो के देख लिया,
एक तेरा होना बाकी है। अब और न मुझको भटकाना, बस अपना दर्श दिखा देना। ना चाहूं जग की मोह माया, मुझे अपना दास बना लेना। तेरे चरणों की रज मिल जाए, बस एक यह अर्ज हमारी है। तेरे चरणों की रज मिल जाए, बस एक यह अर्ज हमारी है। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, बस यह एहसास ही काफ़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वास्तव में गुरु जी, बस आप हमारे हो और हम आपके हैं, एक यही एहसास चाहिए। इस दुनिया के जो झूठलावे रिश्ते हैं, इनका हम क्या मोह करें और क्यों इनमें हम अपना दिल रमाएं। जब आपका चरण, आपका आसरा मिल गया है गुरु जी, तो दुनिया की सारी नेमत हमारे पास है। शुक्राना करते हैं गुरु जी, ये एहसास कराने का हमें और ये विश्वास हमें दिलाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आपकी बेटी जो आपने बुक रीडिंग की सेवा बख्शी हुई है, उसमें से कुछ थोड़ा सा आज और पढ़कर अपने आप को भी कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करेगी, कुछ समझने की कोशिश करेगी और संगत परिवार के साथ भी इनको साझा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं संगत जी कि गुरु जी का मूल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये हमारे लिए सुख का वरदान लेके आया है। ये हमारी भौतिक, मानसिक, आत्मिक सभी तरह के सुखों को देता है और ये हमारे सारे दुख दर्द कष्ट दूर करके हमारा जीवन आनंद से भर देगा। इनके कुछ जो मेन लाभ हैं, जो इनके हमको करने के क्या हमें इससे लाभ होना है, इन पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहूँगी। आप लोग इसको ध्यान से सुने और इन लाभों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें संगत जी। सबसे पहला तो है कि आपके बुरे कर्मों को काट देगा यह मंत्र। आपकी हर तरह समस्या का समाधान होगा। आपके काम में आने वाली सारी बाधाएं दूर कर देगा। आपका मन शांत करके एक ठहराव ले आएगा। आपके सारे विकार दूर होंगे। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर कर देंगे। आपका मानसिक तनाव और समस्याएं दूर कर देगा। आपके बच्चों की समस्याएं दूर कर देगा। आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आपके दुश्मनों को अपना मित्र बना देगा। आपके मन में दूसरों के प्रति जो दुश्मनी की भावना है वो इसे भी दूर कर देगा। जो लोग आपका निरादर करते हैं उनको भी बदल देगा। सब लोग आपसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे। आपके मन में आ रही बुरी भावनाओं और विचारों को समाप्त कर देंगे। आपके मन में एक नई सहन शक्ति उत्पन्न करेगा ताकि आप लोगों को समझ सकें और धीरज से उनकी बात सुन सकें। दूसरों के दोष निकालने की आदत भी कम होगी और धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपके दिल को दुखी किया है, ईश्वर उन दुखों को भुलाने में आपकी सहायता करेगा। ईश्वर आपके दिल पर लगे घावों को भरकर हृदय में स्नेह और करुणा भर देंगे और आपके अंदर इन दुखों को धीरे धीरे भुला देंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, ये मंत्र आपके मन को ईश्वरमय तिरंगों से स्थित करके आपको वह शक्ति देगा कि आप सब लोगों को दिल से माफ़ कर सकें और इस तरह के कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। यह मंत्र आपके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिससे आपको कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। यह सुरक्षा कवच आपको बुरी नज़र तथा जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से भी बचाता है। आपके मन में उतर रही ईश्वरीय तरंगें आपको कोई भी गलत कदम उठाने से रोकेंगी।
यदि आपके जीवन में कोई बात आपको हानि पहुंचा सकती है तो उसको आपके जीवन से हटा देगा। यदि आप कहीं ऐसी जगह जाने लगेंगे जो आपके लिए हितकारी नहीं है तो आपको वहां जाने से रोक देगा और अच्छे काम करने की प्रेरणा देगा। आपको सही फैसला करने में सहयोग प्रदान करेगा। आप जहां भी जाएंगे वहां सब आपकी सहायता करेंगे। हर काम आसानी से होगा। सबके दिलों में आपके प्रति खराब विचारों को निकाल कर उनका मन ऐसे बदल देगा, या तो वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे अथवा उनका ध्यान दूसरी बातों में लग जाएगा जिससे वह आपका बुरा ना सोच पाएंगे। आपके रुके हुए काम अचानक ही बहुत आसानी से हो जाएंगे। इस तरह के चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। हर दिन वरदान साबित होगा। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप प्रसन्नचित्त रहने लगेंगे। जो कुछ भी कहा जाए कम है। आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि गुरुजी कितने दयालु हैं। और संगत जी, इनकी यदि हमने ये कृपा का पात्र बनना है, यदि हम यह सब अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें गुरु मंत्र का जाप ज़रूर करना है। हर पल करना है, हर श्वास में करना है। गिनती से नहीं करना है, अनगिनत करना है। जैसे हम जितनी श्वासें लेते हैं उतना ही मंत्र जाप करना है। गिन के किया तो किया किया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कनका मन का डाल के, मन का फेर। माला फेरने से कुछ नहीं होता है गुरुजी। जब तक मन की कहते हैं माला फेरने से क्या होगा, जब तक आपने मन की मैल को नहीं निकाला। इसलिए माला को छोड़कर हर श्वास सिर्फ मंत्र जाप करें। और संगत प्रेमी जी, यदि यह गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय के साथ ही आप हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमते नमः जोड़ दें तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। आपके पास डबल शक्ति आ जाएगी। शिव जी की शक्ति, गुरु जी की शक्ति और उसमें सम्माहित हो जाएगी हनुमान जी की शक्ति। तो ये शक्तियाँ मिलकर जो आप कर उपकार करेंगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, हम अपने कर्मों का कुछ खात्मा करना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों से जो हमसे पूर्व में हुए हैं, जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको ही हम क्षमा चाहते हैं, उनमें हम सुधार चाहते हैं, तो हम इन मंत्रों का जाप जितना हो सके करें और अपनी आत्मा की, अपने मन की, अपने कर्मों की शुद्धि करें। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस गुरु जी आपसे यही अरदास है हमारी कि हमसे जितना हो सके मंत्र जाप कराएं, पवित्र मन से कराएं। हमें डर के नहीं, हमें भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करना है। गुरुजी ऐसी शक्ति दें, ऐसी प्रेरणा दें हमें कि हम पूर्ण समर्पित होकर मंत्र जाप करें। कभी मन में विचलित ना हो, चाहे हम जहाँ पे भी हों। आपका मंत्र जाप तो हर जगह हमारा सहाय है। हमें पता है आप हमारे हर समय साथ हो, अंग संग रहकर हमारी रक्षा करते हो। अपना रक्षा कवच हम पर सदा बनाया हुआ है। गुरुजी यही अरदास समस्त संसार के लिए समर्पित प्राण कर उन्हें स्वस्थ शरीर और सुखी जीवन बख्शें गुरुजी। बच्चों के जीवन में, परिवारों में आए हुए हर कष्ट को दूर करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वदा भला हो गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी। कृपा करें, अपनी मेहर दृष्टि सब पर बनाएं और यदि कोई भी भूल चूक त्रुटि इस बेटी से हुई हो तो उसे क्षमा करके उसे अपनी भक्ति का दान दें, उसे अपने चरणों में बिठाएं। बस यही आपसे अरदास करते हुए आज अपनी वाणी को वहीं विराम देती है आपकी बेटी। और कल गुरुजी कृपा करके जो भी करवाएंगे उसको आपके चरणों में समर्पित करूंगी। और गुरुजी जो भी आप दिखाएंगे बच्चों के जीवन में उसमें आपका साथ चाहिए, बस यही अरदास करती है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना गुरु बाबा। आज 6 मार्च शुक्रवार का दिन, संध्या वेला, समय बाबा अभी 4 बजने में 4 मिनट है। शुक्राना ग्रुप आपका, आपके चरणों में आपके मंत्र जाप
संजीवनी बूटी जो आपने हमें दिया है उसका जाप करके आपके चरणों में आपका शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी टीम को शुक्राना है आप सभी का भी। ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। बाबा, मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है पापा आपका नित्य बोलते शुक्राना। सारे दिन की दिनचर्या की सारे काम आप हाथ पकड़ कर कराते हो, शरीर चाहे जैसा भी हो रहा हो। हम स्वस्थ रहते हैं, हम ठीक रहते हैं, और जब भी लो फील करते हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम बन के हमारा हाथ पकड़ के सारे काम अच्छे से संपन्न कराते हो। आप ने सबकी हेल्थ ब्लेस करी है, घर की सुरक्षा करी है, सबको सबको अपने छत्र छाया में संरक्षण में रखा हुआ है। कृपा आपका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। होली, छोटी होली से जो ग्रहण वाला दिन था और होली दहन वाला दिन भी था। होली का दहन जिस दिन था उस दिन से कल कल थी, हाँ जी कल 6 तारीख, कल तक घर में एक इतनी अच्छी खुशबू हमारे। और मोस्टली जब मैं अकेली बैठी रहती हूँ हॉल में, तो मुझे कल भी मोगरे की इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी। तो मैं पापा के दामाद से बोली, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मोगरे की और कितनी तेज आ रही है। मुझसे बोले नहीं तुम्हें आती है, तुम्हें बड़ी खुशबू आती है। और परसों जब मैं ऊपर जाती हूँ, जो हमारा रात में का सत्संग होता है उसकी तो मैं ऊपर ही वॉक करती हूँ, क्योंकि पापा ने बोला हुआ भी है कि थोड़ा सा घूम भी लिया कर। तो मैं घर से बाहर तो जा नहीं पाती हूँ, बट मैं अपनी छत पे जाके अच्छे से घूम लेती हूँ। तो जब तक हमारा सत्संग चलता है तब तक मैं घूमती ही रहती हूँ वहाँ पे। तो उस समय भी इतनी अच्छी खुशबू। और 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे के बाद कोई धूपबत्ती अगरबत्ती भी नहीं जलाता है, मोस्टली कोई पूजा नहीं होती है। लेकिन उस दिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। और किसी पाठ में खुशबू का जिक्र भी हुआ था उस दिन, गुलाब की खुशबू, और बातें भी हो रही थी इस चीज़ की। तो इतना तो सभी संगत परिवार को पता है कि खुशबू का मतलब कि गुरु पाक की उपस्थिति आपके आसपास। तो जो चीज़ आप, जय गुरु जी, अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्यारी है। तो जो चीज़ आप फील कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग भी वही चीज़ फील करें। क्योंकि जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है तो मैं पूछती हूँ बच्चों से भी और उनसे भी, तो ये मना कर देते हैं। तो अभी हुआ ये कि मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, तो सबसे पहला मैसेज ये था कि मैं अपने बच्चों को खुशबू शारीरिक रूप में तो नहीं आकर दर्शन दे सकता, लेकिन जब जब मेरे बच्चों को, जब जब मेरी संगत को खुशबू आती है और तो मैं उनके आसपास होता हूँ। और ये खुशबू उनको तभी आएगी जब बहुत अच्छी कोई खबर हो, और खुशी का माहौल हो, या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो या किसी मुसीबत में फंसे हों। तो इत्र की खुशबू आना, किसी फूल की खुशबू आना, तो ये इतना प्यारा इंस्टाग्राम पे एक मैसेज था ये, तो मुझे एकदम से याद आया। तो मैंने कहा शुक्राना सत्संग मैं शेयर नहीं करा मैंने होली से लेके अब तक। तो मैं
कृपया मुझे याद दिलाने के लिए कि होलिका दहन से लेके कल तक, कल रात की बता रही हूँ मैं, मेरे घर में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की खुशबू आ रही थी। और पापा ने मुझे बोला था कि मैं आ रहा है, और मैं चाय बना के रखी। तो कल हमारी नंद और नंदोई आए थे रात के डिनर पे। और जिस सत्संग में मुझे ये मैसेज मिला था, तो उस सत्संग में जो पापा ने, गुरु पापा ने चोला पहना हुआ था, तो वो प्याजी कलर का था। सॉरी संगत जी। और जो हमारी नंद सूट डालकर आई थी, सेम वही कलर था। और जिस समय वो आई थी, उस समय वो ही सत्संग में सुन रही थी, उसका लास्ट चल रहा था। तो जब वो आई तो उन्होंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था। खुशबू एक अजीब बिल्कुल डिफरेंट सी खुशबू आई। और जब मैं उन्होंने मुझे गले लगाया, तो मैंने कहा परफ्यूम तो दीदी ने लगाया हुआ नहीं है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आई। मेरा ध्यान ही नहीं रहा उस समय पे कि रूपा ने जैसा चोला पहना हुआ है और वैसे ही ड्रेस दीदी ने डाली हुई थी। तो मैं फिर उनकी इसमें लग गई जैसे वो आए। मैं उस टाइम में किचन में खाना ही बना रही थी। तो खाने का टाइम था, तो मुझे लगा कि, वैसे मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि दीदी बस डायरेक्ट भाभी खाना ही खाएंगे। तो फिर भी अच्छे से गुरु पापा ने उनकी सेवा करवाई, जैसे भी मैं उस टाइम पे कर पाई। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, आप आए भी। और वो इतने साल मेरी शादी को हो गए, कभी उन्होंने नाइट में स्टे नहीं किया। कल क्योंकि सत्संग कराने थे गुरु पापा के, तो कल कहने पे ज़बरदस्ती वो रुकी। और कल उनसे बहुत सारी बातें हुई, हम लेट नाइट तक जागे। और उनका मन भी हल्का हुआ, वो बहुत परेशान है। मैंने कृपा के बारे में उनको सब कुछ बताया। तो गुरुपा शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे एक हफ्ते पहले आलू का पराठा और पनीर की सब्जी के लिए बोला था, भोग लगाने के लिए। मैं मंदिर में तो नहीं लगा पाई सुबह मॉर्निंग में। तो वो मैंने गुरुपा को पुनः बोल दिया था, मैंने गुरुपा इन्हीं के रूप में आप आए हो, तो आप भोग लगाए, ग्रहण करें और मेरी ये सेवा स्वीकार करें। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत यम्मी प्रसाद बना था। तो बनते बनते ही लंगर बन जाता है। जैसे कि बाबा बोलते हैं, तेरी किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है, इसमें कुछ भी बनेगा तो वो लंगर प्रसाद ही बन जाएगा। तो गुरु जी महाराज आपका शुक्राना। इस होली पे गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन दिए हैं कब कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रूपा ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ की नज़र भी उतारी। ब्लैक बटरफ्लाई 2 बार जब मैं मार्केट गई थी, तो वो ऊपर से रोटेट होके 3 बार हमारे ऊपर से गई। तो रूपा ने मैसेज भी दिया कि तुझे बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी, तो वो मैंने तेरी नज़र उतार दी है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना शुक्राना। और मैं होली खेलते नहीं हूँ मैं तो। होली अच्छी रही हमारी हर साल की तरह, बच्चों ने खूब इंजॉय करा, बाबा ने खूब इंजॉय कराया दोनों बच्चों को। और एक ब्लू कलर का बड़ा उस टाइम पे होली से पहले ही वो चला था। हमारे जो विपिन अंकल जी हैं, उन्होंने बोला है ब्लू कलर की डायरी और ब्लू कलर का पेन लो, और उसके पन्ने पर, पहले पन्ने पर जय गुरु जी लिखकर, और जो उसका दूसरा पन्ना होता है उसमें आपने ऊपर जय गुरु जी लिखना है और नीचे अपनी विश लिखनी है। और उस डायरी को बंद कर देना है, जब तक पहली विश पूरी ना हो आप दूसरी विश ना लिखें। तो गुरु जी महाराज, ब्लू कलर तो ऐसा छाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बाद में नोट, कहते हैं ना, बाद में नोटिस करता है इंसान। तो जैसे अपनी नंद के चोले ड्रेस को मैंने बहुत बाद में, डिनर के बाद नोटिस करा। तो शुक्राना है। उसके बाद जब मुझे होली का ध्यान आया, बच्चे दोनों पिचकारी लेके आए, वो ब्लू कलर की थी। घर में रंग कलर आया, वो भी ब्लू कलर का था। जबकि मोस्टली हम लोग लाते नहीं है, रेड ग्रीन और येलो ही आता है। इस बार चारों कलर आए हैं, मतलब रेड भी आया, येलो भी आया, और ग्रीन भी आया, ब्लू भी आया, और पिंक भी आया। लेकिन जो ब्लू के जो पैकेट थे, वो हमारे ब्लू के 3 पैकेट आए हैं।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि अब मैं इसे कैसे रिलेट करूं कि रूपा ने बोला था कि मैं मूर्ति के रूप में, मतलब जो दर्शन है उनके त्रिमूर्ति के रूप में जो दर्शन देते हैं, तो मैं इनसे बोली, मतलब मैंने कहा ये तीन ही क्यों? तो कहने के पता नहीं, लेकर तो आप आए हो। मुझे बड़ा एकदम ध्यान आया कि 3 पैकेट ब्लू के, यानी कि ग्रुपा ने आशीर्वाद दिया है। ग्रुपा ने मुझे 777 कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी। आज सुबह आलू के पराठे में भी इतना प्यारा 7 बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी महाराज। ग्रुपा ने मुझे एक इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं क्या ही बताऊँ, वो 7 नंबर से ही रिलेटेड है। मैं बहुत जल्द, वो जल्द से जल्द मैं शुक्राना शेयर करूँगी। मुझे बाबा ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया ना, बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु महाराज, जैसे आप अपनी बच्ची पर मेहर बरसाते हैं, ऐसे ही सब पर बरसाए। जो शुक्राने मैं भूल गई हूँ गुरु पापा, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि दिमाग आजकल ऐसे ही हो रहा है मेरा। मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। मेरा वेट मेरा वेट कम करा दीजिए कृपा। हालांकि आपने बोला मुझे सत्संग में और इंस्टाग्राम की जो मैसेज आते हैं कि तू बिल्कुल फिट है, बस अपना अपना ध्यान रखा कर, खाने पीने का टाइम से खाया कर, थोड़ा वॉक किया कर। तो गुरुजी महाराज, मुझे खुद को बहुत अजीब लगता है। प्लीज़ कृपा मुझे मेरा वेट कम कर दीजिए। आपको बता, कल हम कपड़े लेने गए गुरुपा, कितने सुंदर सुंदर सूट थे, और मेरे मेरे वजन के जब मेरे मोटापे की वजह से मैं वो ले भी नहीं पाई। कितना प्यारा सूट छूट गया आपकी लड़की का वहाँ पे, और वो मेरा फेवरेट कलर भी था। मुझे वो सूट चाहिए था, और वो रीजनेबल भी था गुरु पापा। खैर, गुरु पापा ने मुझे कल शॉपिंग कराई और मुझे ब्लू और वाइट कलर का सूट भी दिलाया। कॉम्बिनेशन वो मेरा फेवरेट था, मिल गया। पर जो दूसरा वाला था ना, वो मुझे चेंज करके आना है, और उसके एवज में मुझे दूसरा लेके आना है। वो मुझे टाइट आ रहा है, और जब मैंने वहाँ देखा तो वो मुझे लग रहा था कि ये लूज है। हाँ, लेकिन मैंने पहन के नहीं देखा बस। तो रूपा, अब मैं जाऊँगा चेंज करने, तो उसके एवज में मुझे सुंदर सा पारे से सूट दिला देना, प्यार सा ब्लेस कर देना। आज मैंने सत्संग सुना, उसमें भी वो आंटी बोल रही थी वाइट और ब्लू। मैं इतनी खुश हो गई, यानी कि ये सूट गुरु बाबा ने मुझे ब्लेस करा है कि ये सूट मैं उस दिन पहन के जाऊंगी, जिस दिन बहुत 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 ज़रूरी है, वो ब्लेस डे है, बहुत अच्छा दिन। मैं वो सूट उस दिन पहनूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके हर देवनानी का शुक्राना है, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना है, घर के देवी देवताओं का शुक्राना है, घर के पितरों का शुक्राना है। और मैं क्षमा भी चाहूँगी सभी से ही कि मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरी किसी भी तरह के व्यवहार से, शब्दों से अगर किसी के दिल को आहत पहुँचाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना पारा सा बच्चा समझ के गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और सही मार्ग पर चलाएं, सद्बुद्धि दें, और मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। अपना अच्छा बच्चा बना दीजिए कृपा, शांत रहने वाला बच्चा बना दीजिए। क्रोध और ईर्ष्या, कुछ भी ऐसी गंदी चीज़ आपके बच्चे के अंदर है, तो प्लीज़ 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 उसे भस्म कर दीजिए। आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। कोशिश रहेगी कि शुक्राने छोटे से छोटे हों। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके बाबा को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। उनकी टीम को भी ब्लेस कीजिएगा, संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा कृपा। सबका ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया और विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष में भी वैभव बनाए जाते हैं, और योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जय महादेव, जय महाकाल। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। राम राम जी, गुरु पापा जी, कोटि कोटि नमन, बारंबार नमस्कार। गुरु पापा जी, आपकी सदा ही जय हो। गुरुपा, आपने मुझे इतने बड़े कष्ट से बाहर निकाला, शुक्राना है गुरु पापा जी, शुक्राना है। हमें हर बुराइयों व काली क्रियाओं से बाहर निकाला, अनंतम अनंतम शुक्राना महेश्वर। पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरु पापा जी। मेरे पिता परमेश्वर, बेटे के ऊपर आए संकट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अच्छा नया दिन दिखाया, शुक्राना गुरु पापा जी। बेटे के शरीर में जो भी निगेटिविटी व बीमारी हो से बाहर कीजिए गुरुपा, उसको इन कष्टों को खत्म कीजिए गुरुपा। गुरुपा, बेटे को सहन सहन की ब्लेसिंग देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अपने नातिन पर भी आप अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। पितृगणों व कुल देवी को भी नाराजगी दूर करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सबके घरों में खुशियाँ आए, सारी संगत परिवार पर अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी महाराज। कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे महेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय नीम करोली बाबा जी, जय खाटू श्याम बाबा, जय गुरु साईं बाबा, जय गुरु नानक देव। कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज।